नमस्कार व्यूअर्स। लास्ट एपिसोड में हमने आपको नेगोशिएशन के अंदर एक पार्ट कवर किया था जिसके अंदर हमने एक्सचेंज को डिस्कस किया था। पर मान लीजिए अगर हमारे पास एक्सचेंज के लिए गाड़ी नहीं है तो हमको किन बातों का और ध्यान रखना है वो आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ डीलरशिप्स के ऊपर आपको दिखेंगे लॉजिस्टिक चार्जेस। ये जो लॉजिस्टिक चार्जेस होते हैं इसको आप रिक्वेस्ट करवा के वेव ऑफ करा सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो एज सच थिंग विच वी कॉल लॉजिस्टिक चार्जेस। नंबर 2, जब आप गाड़ी लेते हैं तो आप ज़रूर चेक करें कि अगर आप किसी बैंक में वर्किंग है या अगर आप किसी एमएनसी में वर्किंग है या अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं या अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं जिसके अंदर कि वो कॉर्पोरेट लिस्टेड में है, तो आप ज़रूर पूछें कि मैं ये काम करता हूँ और आपका आई कार्ड आप ज़रूर दिखाइए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी आपके लिए किसी कॉर्पोरेट ऑफ़र के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर वो कॉर्पोरेट ऑफर्स आपकी कंपनी के अंदर है और आप उसके अंदर एम्प्लॉय हैं तो वो डीलरशिप आपको वो कॉर्पोरेट ऑफ़र ज़रूर देगी। तो ये हमारा फर्स्ट एक आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक अधिकार है जिसको हम पूछकर और इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है कि अगर कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ एक्सेसरीज़ प्रोवाइड करें, जैसे कि नॉर्मली एक बेसिक किट होती है या कुछ कई कंपनीज आपको मैट्स मड फ्लैप्स दे देते हैं, कोई बॉडी कवर दे देता है, तो इस तरीके की एफओसीज़ के ऊपर आप बात कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास में मैंने जैसे बताया था कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम होता है। लेट्स से अगर आप पहले ही किसी ओईएम की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और आज आप दोबारा उस गाड़ी को ख़रीदने जा रहे हैं उसी कंपनी की, तो वो आपको एक लॉयल्टी ऑफ़र भी देते हैं। उसके लिए उनको आपकी पुरानी गाड़ी की आरसी चाहिए होती है। सो अगर आपके पास वो है तो आप उसके लिए भी ज़रूर बात करें। फिर उसके अलावा आ जाता है डीलर डिस्काउंट। डीलर डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, जो डीलर का मार्जिन है उसके अंदर से वो आपको कुछ अमाउंट दे देते हैं। उसके अलावा होते हैं कंज्यूमर ऑफ़र्स, जो कि हर एक ओईएम अपने डीलर्स को बोलता है कि वो एक कंज्यूमर ऑफ़र जो दोनों मिलकर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो ओईएम्स के ऑफ़र होते हैं वो एज इट इज़ आपको पास किए जाते हैं, उसके अंदर कुछ परसेंटेज जो होती है वो डीलर्स की तरफ से भी होती है। सो नंबर 1 हो गया कंज्यूमर ऑफ़र, नंबर 2 हो गया अपने कॉर्पोरेट ऑफ़र, नंबर 3 हो गया लॉयल्टी ऑफ़र, नंबर 4 हो गया अगर आप कोई एक्सेसरीज़ उनसे रिक्वेस्ट कर सके। तो ये सब चीज़ें आपको नेगोशिएशन के अंदर आई कैन से रिक्वेस्ट, आई कैन से डिमांड, ये आपका हक है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।